एक दुखी माँ की कहानी। पिछले साल जब मैंने अपने जीवन संगी के साथ अपना पहला बच्चा जन्म दिया, उस समय मेरी खुशियों का थलगा देने वाली एक दुर्घटना हो गई। मेरी दुल्हनिया और मेरा एकमात्र संतान एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें उनका निधन हो गया। मैं अवसाद में डूब गई थी और एक समय के लिए मेरी जीवन में दरार पैदा हो गई थी। मेरे शरीर और मन दोनों तनाव में थे। मेरे दिल में गहरा दर्द था और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाई। मेरी खुशियों के सपने टूट गए थे और मैं एक उदास, अकेली और विचलित महिला बन गई थी। मेरी परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ थे, लेकिन मेरी दर्दनाक बीमारी से उभरने के लिए कोई उपाय नहीं था। मेरा परिवार चिंतित था और मेरे अलावा उनके पास और कोई सहारा नहीं था। जब मैंने अपनी चिंताओं को साझा किया तो कुछ लोगों ने मेरे साथ दुख भरे लम्हों का अनुभव किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे तालियों से बाहर निकाला और मेरी दर्द को ताने बजाने लगे। मुझे लगा कि मेरे लिए कोई इंसानियत नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप मैं खुद को एक अकेली और निराश महसूस करने लगी। मेरी दुखी स्थिति को देखकर मेरे आसपास के लोग निराश हो गए और मेरे लिए कोई सहायता नहीं करने के कारण वे अपने आप को दोषी महसूस करने लगे। बजाय मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने मेरी निंदा करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे पास कोई बात करने का साथ नहीं था और मैंने अपने आप को सबसे अकेला महसूस किया। मैंने सोचा कि यदि मेरे द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी मेरे साथ अकेले रहेंगे तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें मेरी तरह दुखी होना पड़ेगा। एक दिन जब मैं गंगा घाट पर चली गई थी, वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसका चेहरा उदास और दुखी था, जिससे मुझे उससे संबंधित अनुभव हुआ। मैंने उसके पास जाकर बैठ गई और उससे उसकी कहानी पूछी। वह बहुत ही कमज़ोर ध्वनि में रोती हुई बोली, मेरे पुत्र और बहुएं मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। उसकी बातों में मैंने अपनी कठिनाइयों का प्रतिफलन किया और उसे सांत्वना देने के लिए उसे गले लगाया। वह महिला अपनी कथित कष्टकारी कहानी सुनाती रही और मैं धीरे धीरे उससे सीखने लगी। मुझे लगा कि इस वृद्ध महिला के साथ मेरी स्थिति एकदम मिलती है। हम दोनों को अकेलापन, दरिद्रता और निराशा के बारे में बातें करने लगी। उसने मुझे बताया कि उसी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी और किसी भी हाल में झुकने नहीं देगी। वह बताई कि जीवन में संघर्ष सामान्य है और हमें उसे सीखना चाहिए, न शिकायत करनी चाहिए और निराश होना चाहिए। उस दिन से मैंने अपने दुख भरे भाग्य के प्रति बदला लिया। मैंने खुद को जोशीला बनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। मैंने समय के साथ अपने दुखों को भी स्वीकार कर लिया और इसे एक सीख के रूप में ग्रहण किया। मैंने यह अनुभव किया कि दुख और दुख के कारण हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए संगठनों और समुदायों में शामिल हो गई। मैंने एक आदर्श परिवार का गठन किया जिसमें अन्य माताएं भी शामिल थीं और हम अपने सहयोगी और समरसता के भाव को बढ़ावा देते थे। मैंने एक गतिविधि समूह शुरू किया जहां माताएं अपने साथी माताओं के साथ मिलकर आपसी समरसता और आपसी समर्थन का आनंद ले सकती थीं। आज मेरे जीवन की दिनचर्या में बहुत सारा खुशियों और आनंद का स्थान है। मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं और उनके साथ मैं खुशियों का अनुभव कर रही हूँ। मैंने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी नई प्राथमिकताओं और महत्वाकांक्षाओं का निर्माण किया। मैं जीवन की हर संघर्ष को स्वीकार करती हूँ और उनसे सीखने की क्षमता रखती हूँ। मेरे बच्चों को एक सकारात्मक माता
की ओर संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है और मैं उन्हें दिखा सकती हूँ कि आदर्श जीवन कैसा होता है। यह कहानी मेरी है, एक दुखी माँ की, जो अपने दुख भरे भाग्य को स्वीकार करके अपने जीवन को पुनः निर्माण करने का संकल्प लिया। इस कहानी से मुझे यह सीख मिली है कि चुनौतियों का सामना करना हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए और उनके माध्यम से मजबूत होना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक बस इतना है।